तो गाइस ये मिश्रिता का बर्थडे का गिफ्ट है जो अब मैं तो जाके घूमूंगी। तो ये आए थे मेरे मायके से और ये तो पहनेगी नहीं अभी, और मैं डेली वेयर में मेरे पास डेली वेयर में पहनती हूँ ना मैं, वो क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल, तो उससे ना मेरे कान पक। देखो भाई रेंट का काम और सरदर्दी। ये लहंगा गया था और ये भेजा है, कैन अलग करके भेज दी इसकी, और मुझे बोल रही है कि आपको बोलने की तमीज़ नहीं। मुझे ड्रेसेस, ये इसका ट्रैक सूट और ये भी इसकी स्वेटर, और एक मैंने इसको पहना भी दी थी स्काई ब्लू। कल तो 4 ड्रेस आई है इसकी मामा की तरफ से, और गिफ्ट पे उन्होंने ये गिफ्ट दिया है, इतनी प्यारी छोटी सी मिनी स्कूटी। थोड़ा सा बैलेंस बनाएगी तब घूमेगी इसमें। ये पापा मम्मी लेके आए हैं, और वो भी पहले ले आए थे वो 2 चिल्लाना गलत बात है, चिल्लाए मार दिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? डांस कर रही थी, मैंने देखा डांस कर रही थी वो। सो भाई स्टार्टिंग हुई है शॉप से। उठे तो हम 2-2.5 घंटे से, खाना वाना बना के हम शॉप पे आ गए। कस्टमर का टाइम हो गया है, तो आज तो इस टाइम कम है, कल तो जल्दी कस्टमर आ गए थे, तो मैं उठते ही नहा लेती हूँ। मुझे पता है कि किसी भी टाइम कस्टमर और वॉशरूम कभी भी आ सकता है। तो इतना गंदा हो रहा है तेरा खाने को। तो अरे पका रहा है यार, पक गया ना ये आर्टिफिशियल पहन पहन के। क्यों? मेरे दर्द होने लग गया तेरे नहीं कुछ नहीं हो रहा, मुझे आ जाओ, दर्द मत करो आप। पीछे काट दोगे इसने? नहीं निकल जाएगा किसे, ये आप पहन के ना आर्टिफिशियल तो हल्का सा ना पक सा गया, ये आर्टिफिशियल से पक जाता है, इसलिए मम्मी ने तुरंत जम रहा है। अरे कल परसों नहीं पहने थे रात को मैंने, इतने हैवी उससे हो रहा है। हाँ बस चला गया, जान निकाल देगा, दिक्कत ना। अब दर्द ना होता, अगर तुम लोग सी सेक्शन करवा लोगे ना तो तुम्हें ये सब दर्द तो चिंदी मिंदी लगेंगे, उसके आगे ये लगेगा जैसे कि वो हाथी और ये कीड़ी है, तो कीड़ी से क्या डरना है, चीटी चीटी चीटी, तो चीटी से तो क्या डरना है। तो गाइस ये मिश्रिता का बर्थडे का गिफ्ट है जो अब मैं तो जाके घूमूंगी। तो ये आए थे मेरे मायके से और ये तो पहनेगी नहीं अभी, और मैं डेली वेयर में मेरे पास डेली वेयर में पहनती हूँ ना मैं, वो क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल, तो उससे ना मेरे कान पक रहे, इसलिए मैं अब गोल्ड पहनूंगी डेली वेयर में। सही लग रहा है? सही है भाई। हाँ सही है, बढ़िया तो हो ना सकते क्योंकि मेरे घर आए हैं। ये बढ़िया तो जब होंगे जब ये देंगे, जोर खुलता हुआ ना इतना खुल जाएगा, खराबी पाओ क्योंकि मेरे घर आए हैं। सही में देख इतना तो खुलना था, फिर ये भी तो ये भी हो जाएगा पूरा। चलो भैया आज का ब्लॉग स्टार्ट करते, पहना के दिखाती हूँ फिर। सब कस्टमर थे। उसके बाद मैं अब ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह गुड मॉर्निंग के बाद। फिर वो ये डेली का जो रूटीन चलता है भाई, कस्टमर आते हैं और जैसे बहुत सारी अब गए थे, साया था 22, 23, 24 का, तो वो सब आज आए। और उसके बाद जो अब जाएंगे उनकी फिटिंग ड्राई क्लीन के लिए घूम रहे हैं। ड्राई क्लीन वाला हमारा जो है वो गया हुआ है, वो कर नहीं रहा, ठीक है। अब उससे 2 गुना फालतू लेके एक आदमी कर रहा था, उसने हाँ कर 2 भी क्यों 2-3 ही लगा लो, उसने हाँ कर दी कि मैं कर दूंगा। अब आज वो भी बोल रहा है कि नहीं हमारे भी शादी है और बिल्कुल अर्जेंट की, मतलब आज आया तो वो 27-28 को जाएगा। तो मैं यहाँ फंस रही हूँ। 4 बज गए एग्जैक्ट टाइम, और खाना भी नहीं खाया, सुबह पानी भी नहीं पिया एक बार भी, बिल्कुल भूखी वैसे हूँ। कुछ ऐसा है ही नहीं कि कुछ खा पी लिया हो। मैं शॉप छोड़ के ऊपर आ नहीं सकती, इन्होंने भी नहीं खाया। मैं तो बहुत बोल रही थी आप जाओ आप खा लो, मैं आ जाऊँगी, आप खा लो आप खा लो, बट वो ये तो मेरे बिना क्या ही है, मैंने भी इन्होंने भी नहीं खाया। अब सब कुछ दे के आए हैं, अब डाल रही हूँ, अब खाओगे। टाइम देख लो 4 बज गया सुबह से, ऐसा ही काम ले लिया है मैंने कि खाने पीने का। और तभी तो मैं थकती हूँ रात को ज़्यादा, रात को मैं बहुत चिड़चिड़ी, क्योंकि मेन रीज़न क्या है कि पूरे दिन खड़े खड़े और इतने लोगों से तुम्हें बात करनी होती है अच्छे तरीके से कि रात को फिर अपने घर वालों से बात करने का मन नहीं करता है। बस थोड़ी देर सब चुप रहो, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। और फिर अकेला हो तो मैं कभी छूट नहीं सकती क्योंकि मेरा बच्चा है, अकेले तो मैं कभी नहीं हो सकती हूँ। रात को 2-3 बजे तक तो रूटीन बहुत हेक्टिक हो गया, बहुत अजीब हो गया काम। सीजन है, ऐसा भी टाइम आएगा कि सीजन कम हो जाएगा और मैं बिल्कुल आराम से घर रहूँगी, बट क्योंकि अभी सीजन है तो होता ही है।
बाजार में गई, सोची थी अचार ले आऊंगी, ठीक है, बहुत दिन से अचार की क्रेविंग हो रही। बाजार में गई, यहाँ समोसे लग रहे हैं, यहाँ ये लग रहा, बनती भूख, लेकिन अंकिता ने फोन कर दिया कि दीदी कस्टमर बैठे, आप आ जाओ, रिटर्न वाले आए, आप आ जाओ। मैं डाई वाई करवाने गई थी नेट कहीं से, तो नेट लेके मैं इतनी तेज भागी पेट में भूख, कुछ नहीं खा सकते कुछ काम पर। चलो खाना खा लेते हैं। जैसे मैंने हाथ बनाया है वैसे मैं मखाने को बस मिक्सी में नहीं पीसूँगी, थोड़ा टेस्ट लाऊंगी। और बस बादाम भी हो गए हैं, काजू किशमिश, और फिर थोड़े से मखान। मुझे याद नहीं कि मैं चने करती थी या नहीं, तो मैं बस वो देखूँगी। नेल से गोला कम कसा जा रहा है। चलो भाई बना लेते हैं। लड्डू डालने, सितंबर में मैं अपनी खांड लाई थी कि मुझे लड्डू डालने हैं। एक बार डाले थे, उसके बाद फिर नहीं डले, फिर टाइम नहीं रहा, काम खोल लिया। और अब डेली मतलब लड्डू की तरह नीड है मुझे, पर मैं नहीं डाल पा रही हूँ। तो मेरे घर से क्या क्या आया मिशिता के बर्थडे पे, तो भाई टॉय आए कुछ, ठीक है, 2-3 टॉय, 4 ड्रेसेस गोल्ड जो मैंने दिखा दिया आपको, और ये सारी इतनी प्यारी प्यारी वाइट स्वेटर वाली प्यारी प्यारी ड्रेसेस, ये इसका ट्रैक सूट, और ये भी इसकी स्वेटर, और एक मैंने इसको पहना भी दी थी स्काई ब्लू कल। तो 4 ड्रेस आई है इसकी मामा की तरफ से। और देखो पैसे ईमान तान ये सब तो आता ही है, देते ही हैं। और टॉय और गोल्ड, सबसे बढ़िया है कि गोल्ड मैं डेली वेयर में पहन लेती हूँ। और इसको बर्थडे पे क्या मिला है वो दिखा देती हूँ मैं। ये देखो मेरी बेटी की पार्किंग। तो ये वाला गिफ्ट दिया है, हमारे ऊपर ना रहते हैं रेंट पे, उन्होंने ये गिफ्ट दिया है, इतनी प्यारी छोटी सी मिनी स्कूटी। थोड़ा सा बैलेंस बनाएगी तब घूमेगी इसमें। ये पापा मम्मी लेके आए हैं, और वो भी पहले ले आए थे वो 2-3 दिन, ये अब। तो ये कुछ गिफ्ट आए मिशी के, ठीक है। चलो भाई आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल थक चुकी हूँ मैं। अब मैं सोना चाहती हूँ गाइस। कल मिलते हैं सुबह नए व्लॉग में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो मैंने खाना बना दिया, उठी थी मैं 7 बजे 6:30 बजे। सिर्फ रात को 2-2.5 घंटे सोई हूँ। मिशिता पूरी रात रोती है, पूरी रात। पर वो तो छोड़ो, तो मैं उठ गई, नींद को छोड़ गई अपनी। अब मेरी एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन मेरी हेल्थ ख़राब होएगी, मुझे भी फील हो रहा है। क्योंकि इतना पूरा दिन सोती हूँ, पूरा दिन काम करती हूँ, जो मुझे पता है मैं काम करती हूँ, और फिर जल्दी उठना और सब करना। तो खाना वाना सब बना दिया, रख दिया, पूरी किचन क्लीन है, बर्तन वर्तन भी लगा दिए। अब मैं जा रही हूँ रूम में। 8 बज गए हैं, 1 घंटे से पहले उठ गई थी 7 बजे। अब जा रही हूँ रूम में, अब फ़ोन का काम करने 1 घंटा वो करूँगी, और फिर मिशिता को उठाऊँगी। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस उसके बाद ना मिशिता 8:30 बजे दोबारा उठ गई, जिससे मैं खाना बना के आई। और थोड़ा सा ही फ़ोन काम हुआ था, बस वो मैं उसको फीड कर रही थी। और इतना गर्म मौसम और नींद नहीं आई, आपको पता है कि नींद नहीं ली प्रॉपर, तो नींद आती मैं आधा घंटा झपकी लग गई। बस फिर मैं फटाफट से उठी और अब रूम साफ़ कर दिया, मिशिता को उठा दिया। अब नहाने जा रही हूँ। दुकान भी ओपन कर रहे, एक्स्ट्रा सारा सामान भी क्लीन कर दिया, रूम भी साफ़ है। कढ़ी वढ़ी बना दी थी सुबह ही, तो खाना सुबह ही बना दिया था, तो खाने की चिंता अब है नहीं। क्योंकि अगर उस टाइम खाना नहीं बनाया और मिशिता 8:30 बजे उठ जाती है तो फिर खाना लेट, तो इसलिए मैं खाना चाहे अब नींद जाए पर जल्दी उठूँगी, उसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है कुछ। चलो नहा के मिलते हैं। सो गाइस रेडी नहीं हुई मैं, सिर्फ नहा धो के आ गई। शॉप ओपन हो चुकी है और अब अंकिता इसको पकड़ेगी तब मैं पूजा करूँगी। डेली का रूटीन है ये, डेली का रूटीन है कि अंकिता इसको लेगी तब मैं पूजा करूँगी। छोटे बच्चे साथ दुकान संभालनी आसान बात नहीं है, वो मुझे पता है मैं कैसे हैंडल करती हूँ। व्लॉग में डेली नहीं बोलती, तो मुझे पता है। इसके पापा भी आके दोपहर में सो जाते हैं, तभी भी मेरे पास रहती है ये। दिन के 24 घंटे में से 23 घंटे तो मैं ही रखती हूँ इसको दुकान के साथ साथ। तो कहने की बात है दुकान चल रही है, वाओ, बट मुझे पता है कैसे कैसे पिसती हूँ मैं, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे। अब इसको लाई हूँ थोड़ी बहुत साफ सफाई करके, वो बता के जाऊँगी, फिर इसको खिलाऊंगी। चलो भाई पूजा कर ली। सुबह आ गई शॉप से, 1 घंटा लगा पूरा। 1 घंटे मैंने करा, जो लहंगे आए थे कल सारे चेक करें, आज जो जाएंगे वो बताए, जो फिटिंग पे जाएंगे उनका मेज़रमेंट लिया, फ़ोटो भेजा, टेलर से बात करी,
जो पहले गए हुए थे, सारे लहंगों वाला काम करा, कपड़े धो के सुखा दिए और अम्मी से तो वो खाना पाना करा। चलो बनाना और 11:30 हो गए और अब किसी भी टाइम कस्टमर आना स्टार्ट हो जाते हैं, किसी भी टाइम 11:30 पास आ जाते हैं, बल्कि आज नहीं आए वरना नॉर्मली इस टाइम कस्टमर होते हैं बहुत बार। मिशिता वहीं घूमती रहती है कस्टमर के आसपास ही। चल बेटा 2 लहंगे फंसेंगे मेरे, मुझे फिर टेंशन जाती है। मतलब आज वो कल आना था, वो आया नहीं है, वो आज जाएगा। वही ड्राई क्लीन के लिए भी टाइम नहीं मिला, पता नहीं कैसे मैंने बुकिंग ली, मैंने अभी देखा है कि दोनों सेम ही लहंगे हैं। टेंशन हो रही है एकदम से। वो मेरी टेलर बोल रही मैं जाऊंगी 3 तारीख को, 1 तारीख को, 3-4 को आऊंगी। उस बीच में ऐसे लहंगे आएंगे, बीच में जो 20 को आएंगे और 3 को जाएंगे। देखते हैं क्या करूंगी। छोड़ दे। चलो मैं इसको खिलाती, रुक जा, किसी की नहीं मानती, किसी की भी नहीं मानती। नो बेटा, अरे एक्टिंग नो। हाई फाई कर मम्मा को, हाई फाई क्लैपिंग नहीं, हाई फाई। हाँ लो, हेलो भी कर दो, हेलो, मुंह से हेलो कर, हेलो। क्या खाया मिशी ने? स्टार, पूरा दिन स्टार, रात को भी स्टार, दिन में भी स्टार। मिशी ने क्या खाया है? बनाना। और मेरे बेटा क्या पहनेगा? इसको खेल के, झुला के और खेल के मैंने इसको बनाना खिलाया। ये खाती नहीं। नई ड्रेस पहना दूं क्या मेरे बेटे को? रेड पर ही बना देती हूँ इसको मैं। ये ऊन वाले यार, मैं ये आप पे बनाना पड़ेगा कुछ नीचे, है ना? ऊन है वैसे तो प्रॉपर, आर पार तो ना है, पर बनाना। पैंट छोटी लग रही है मन तो इसकी, हटाए। हाँ छोटी, इसकी पैर तो सही लंबे हो रहे हैं इसके। देखो क्या, तो मिशिता को नहला के और मैं अगर बहुत दिमाग ऐसा हुआ है कि बीच में कस्टमर नहीं है, मैंने उसको बहुत ढंग से नहलाया। आज मैं ये रूम साफ करने की सोच रही हूँ, बहुत ख़राब हो रखा है। अंकिता फ़ोन आया क्या? चल फिर लहंगे निकालते हैं, अब दूंगी, भेजूंगी सारा फिटिंग का जितना भी है, सारे ठीक कर देती हूँ। दुकान में काम करती हूँ मैं। देखो भाई रेंट का काम और सरदर्दी। ये लहंगा गया था और ये भेजा है, कैन अलग करके भेज दी इसकी, और मुझे बोल रही है कि आपको बोलने की तमीज़ नहीं। मुझे कुछ भी नहीं आता है अंकिता। नहीं अंकिता बताएगी। अंकिता मुझे इस काम नहीं आता। बहुत कुछ आता, बिना आते हुए इतना संभाल रही है। नहीं मैं तो कुछ नहीं कर, मेरा सर दर्द हो रखा है। क्या हो गया? चलो। मेरे पागल है जो इतना सारा सामान अपने से खुद कर है। और ये इतने ब्लाउज अर्जेंट के 3 ये अब कोलैब में बुक हुआ है, 2 किसी ने मांगे हैं और मैडम उनको कल चाहिए तो मुझे अर्जेंट करवाने। टेलर जाएगी तो ये सब जाएगा। अब जो मैं 1-2 घंटा करूंगी बैठ के, कस्टमर नहीं है तो टाइम है ये सब करने का। और मेरा इतना दिमाग खराब, और मुझे ही सुना रही है कि आपको बोलने के, मैं फ़ोन कल उनको देना था, ये लहंगा 26 को रिटर्न आना था ये, ठीक है। आज 27 है, मैं सुबह से फ़ोन कर रही हूँ लगातार कि लहंगा भेज दो, मेरी आज जाएगा ये लहंगा, बुकिंग है इसकी आज की। उन्होंने भाई फ़ोन नहीं उठाया, 10:30 बजे फ़ोन उठाया, मैं बोली करवा दो, लहंगा जाएगा, मुझे देना है फिटिंग के लिए, ड्राई क्लीन के लिए। तो बोले हम करवा रहे हैं। 12-12:30 बजे मैंने ही उठवाया है, ये 2 बज गए, अब ये आया है मेरे पास। और अब वो टेलर बोल रहे 3 घंटे लगेंगे करने में, 2-3 घंटे, और ये भी जाएगा। और ये सारी फाड़ के भेज दी, कैन वैन सब कुछ। सिक्योरिटी ले रखी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दिक्कत अब ये कि अब जिस कस्टमर का जाएगा उसको क्या मुंह दिखाऊं मैं, उसको कैसे कराऊं ठीक। बहुत सर दर्द है भाई। और फिर क्या करती है तू? काम क्या तेरे पास? मेरा काम यही सब है। चलो भाई, सब क्या काम है। गोदियां नहीं, देख कैसे हो रही है। आजा गोदियां आने के लिए, देख कैसे पागल हो रही, देख उठ गई है ये, 2:30 बज गई है। खाना खिलाऊं? खाना ले आऊं फिर खाना आपके लिए? अच्छा पापा कहाँ है? ओ मम्मी कहाँ है?
बाहर है। और पापा पापा कहाँ है? पापा यहाँ है? पापा यहाँ पे है। और मम्मी नहीं है फिर यहाँ? मम्मी नहीं है, मम्मी कहाँ है? पैंट पहननी है, ऐसे ही रहेगी। दुकान में जो दिमाग खाया ना से मेरा 1 घंटे सो के। कस्टमर भी संभाल लिए, सामान वापस भी आ गया, गया भी सारा। अब मैं इसको खाना खिला दूं बस। अब मम्मी आपके लिए खाना लेके आती है बस 2 सेकंड में। गाइस अब मैं मिशिता को 10 चक्कर पकड़वा के, अब वो सोई है, 5:30 बज गए। अब मैं फ्री हूँ, बस एक कस्टमर आ रही है। मैं 2 दिन डाला नहीं ना व्लॉग, 2-3 दिन डाला नहीं व्लॉग, तो 2-3 दिन में बीच में ये हुआ कि मम्मी को बेड रेस्ट दिया गया है, इसलिए ज़्यादा काम बढ़ रहा है। और देखो काम तो मेरे पास कमी शुरू से नहीं है, बट वो बस नज़रिए का फ़र्क है भाई कि कितना है कितना नहीं। वरना जो मेरे साथ यहाँ 7-8 घंटे बिता लेना, उसको पता है कि जितनी सरदर्दी काम है ना उतनी घर के कामों में नहीं है। घर के काम तो बहुत रिलैक्स है। वो कहते बच्चा पालना मुश्किल है, घर के काम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, वही चीज़ है। बस फिर देखो क्या बुरा हाल हो रखा है मेरा नींद में। 2 दिन से बस ऐसे ही मन भी अजीब सा था, और मम्मी भी रेस्ट पे और काम भी ज़्यादा, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया। अब आज बनाया है, तो अब मैं गई ऊपर, तो मौसी आ रखी है हेल्प के लिए। तो बस अब मौसी से थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी भाई, चॉपिंग वॉपिंग ये इतना ही कर दे मौसी, तो मैं खाना वाना और सब बना दूँ। जितना मम्मी से चॉपिंग कर देती थी, अब मम्मी सब्जी बनाने में जाती है नीचे से, फिर रोटी का रह जाता है। तो देखो चलो मौसी आई, अच्छी बात है, हेल्प हो जाएगी, साथ में थोड़ा सा माहौल बदलेगा घर में। माहौल की बात भी है, और कोई आए तो अच्छा भी लगता है। मौसी तो फर्स्ट टाइम रहने आई तो ज़्यादा अच्छा लगेगा बिल्कुल। आज तो लहंगे की ज़्यादा भड़क हो गई है, कस्टमर वो बोल रही है कि टेलर वो हुआ नहीं। आज बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था, काम भी हुआ आज, कस्टमर भी आए, मज़ा आया। मज़ा आता है मुझे ना, इस काम से प्यार हो गया भाई। हर रोज़ नए लोगों से मिलना, इतनी बात सीखना, इतने कैरेक्टर मैंने लाइफ में नहीं मिले इतना पर्सनली जितने मैं 1.5 महीने की दुकान में, 1.5 महीने की दुकान में ना करते करते मैंने 50,000 लोग तो मैंने ट्रीट किए ही है, जिसमें से हो सकता है कि 1,000-2,000 या 10,000 ऐसे जो ना लेके गए हो, और 40,000 ऐसे जो फिर आएंगे, कलेक्शन अच्छा है, हर तरीके के मिले। लेकिन अब इतना ज़्यादा पता चल जाता है, ऐसे कस्टमर आता है ना, और हम बोलते हैं स्टार्टिंग कहाँ से, मैं बोलती हूँ 3 से हमने स्टार्टिंग कर रखी है अभी, तो वो बोलते हैं 1000 में नहीं रखा, तो हम समझ जाते हैं ये नहीं लेगी या वो लेगी जो हम दे नहीं पाएंगे 1000 में। तो मैं बोलती हूँ नहीं, अभी ना हमारे पास जो है हैवी वर्क वाले हैं, सिंपल नहीं है, पहली चीज़। और दूसरा कि जो पीछे ना वो देखो वो सब देती हूँ मैं 3 में। और दूसरा फिर मैं बोलती हूँ कि नेक्स्ट सीज़न शायद हम कर सकते हैं, क्योंकि एक बार देखो फ्रेश है, 1000 में वही चीज़ दे रहा है, और 1000 में ये नहीं मिल रहा, पीछे वो नहीं मिल रहे 1000 में। पर बस पता है लोग इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं कि 1000 की स्टार्टिंग, वो बोलते हैं कि 1000 से हमने स्टार्ट कर रखा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि 1000 में बहुत अच्छे मिल रहे हैं। 1000 में वो मिलते हैं जो बिल्कुल यूज्ड हुए होते हैं, बहुत बार पहन लिए, और उनको पता है कि 1000 से ऊपर उनकी वैल्यू जा ही नहीं सकती, वो 1000 में देते हैं। अब हमें पता है कि हमारे 3-4 में निकलेंगे तो हम लगाते हैं। और जो आके बोल देता है ना बजट की दिक्कत नहीं, पसंद आना चाहिए, फिर हम समझ जाते हैं कि ये लेगी, हम पूरा टाइम देते हैं उसको। और कुछ ऐसे तो पसंद करना, कम तो अपने आप कर देगी और कुछ ऐसे जिनको बोलते हैं कि बजट हमारा आपका 3 का है ना, तो आप 5 की लाइन मत देखो, आप 3 में ही रहो। फिर भी वो 5 वाले ही ट्राई करेंगे, और फिर बोलेंगे मैडम हमारा भाई 3 है, हम आ जाएंगे लास्ट 3.5 पे, आप दोगे 3.5 में? नहीं दोगे, चलो भाई। फिर ऐसे भी बहुत आए जब हम बोल देते भाई आपके बजट में है नहीं, लेकिन फिर भी वो ना पसंद आता है, पता नहीं लेडीज पहन क्या ले, पर देंगे नहीं, वो वाली चीज़ है भाई। काम का फ़र्क हो जाता है, हैंड वर्क का फ़र्क हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं कम ही बात करती हूँ शॉप पे बैठ के। मैं अभी फ्री हूँ, और अभी मुझे ये वाले, अभी मैं नॉर्मल ना 6 बजे ऊपर भाग जाती थी। मैं कल भी चली गई थी, परसों भी, कि खाना, बट आज मुझे पता है कि मौसी है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, शॉपिंग भी हो जाएगी तो जल्दी। और नेल से दिक्कत होती है यार, आटा वाटा करने में, नेल से। रोटी बनाने में नहीं होती है मुझे, बेलने में नहीं होती, अब मुझे ना आटे में बहुत दिक्कत होती है, नेल से लोच वोच ये सब लगाने में। चलो बस अब ये आ गई, इनको लहंगा दे के मैं भी फ्री होती हूँ, और चलते हैं फिर गाइस। तो वहाँ से अब मैं ऊपर आई हूँ, 8 बज चुके हैं। अब मैं प्रॉपर ख़त्म हुई हूँ, शॉप से बढ़ा के आ गई, और पूजा करूँगी। मौसी सब्जी बना रखी है काट वाट के, तो अब बस रोटी रह गई।
बस ये हेल्प मिल जाए ना बहुत है। 8 बजे गए, 10 बजे शॉप खुल जाती है, लगातार 8 घंटे रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि नीचे ही रहती हूँ, ऊपर नीचे भी घूमती रहती हूँ। चलो मुझे तो इतनी भूख लग रही है, पर खाना बनाते हैं भाई। ये देखो, तोड़ना नहीं है। गाइस बना के आ गई थी, पापा मम्मी सबको दे दिया था। ये मैडम खेल रही है, अब इसको खिला देती हूँ, फिर एडिट करूँगी व्लॉग। ज़्यादा टाइम मैंने रखा नहीं था, किचन भी साफ है, सब कुछ है, बस खाना रखा है। इसको खिला दूँ, 9:30 रखे हैं। देखिए आड़े तो ना खड़ी हो गए, इस लाइट के नीचे देखिए वाइट वाइट आ रहा है। क्या खा का हो आप? कुछ में ना आइसक्रीम खा का है, आइसक्रीम। मैं बताऊँ किन लगा रखी थी रेडी। आवाज देखो कैसी हो रही है। उड़ा लगा टोल नहीं खा रहे थे ना। उड़ा जी दिए में मारे ने जोर करे 7 आ रहा है जो पर चिल्लाना गलत बात है, चिल्लाए क्यों? 8 आ रहा सोरन मार दिए। मजा आया। एक 7 आ रहा है 104 रन मारे, इतने छक्के। रूम में था, हैं? रूम में था। अरे वो वहाँ उसमें मैंने क्या पता। और क्रिकेट यार बॉक्स क्रिकेट है। अरे वो तो मैं रील देखा कई बड़ी रील छोरी हमने टला है छोड़ देने मारा छक्के। वाह, ग्रीन वाला द्वार का जो आप बोलते थे। हां अरे जाड़े टला है इसमें रोज हो रखा है देखो। हां है ना, यहीं से तोड़ के दे सकता है ये तो रोज। चप्पल जूते के घर में आते हुए देख ले किसके, सिर्फ ये आदमी। लुगाई कितने संग वाले आदमी होते जो गिरा देते सब। एक 2 हिमांशु के हैं जो पापा कह रहे हैं ये है तो सही। आपके ब्लैक सॉक्स तो मिल गई होगी ना, मैंने कल रात नहीं रख दी थी ना, देखिए आगे सुबह। ठीक है, होगी। सो गाइस ये था आज का व्लॉग, तो बता दिया मैंने। मिशिता की गिफ्ट में ये भी थे यार, अभी याद आई। ये इसकी दादी लेके आई थी इसके लिए झुनझुने। इसमें 3 6 यार देखो कितने घुंघरू गिरा दिए इसने। देखो सिर्फ 2 रह रहे, 7 8 घुंघरू मम्मी ने नकली दिए थे। ये कहती है संतोष मम्मी ने दिए थे। इतने महंगे घुंघरू गिरा कितने देखा, मैं बोली मम्मी ने सोचा मेरे करता है, मेरा कितना नकली दिए है। देखो ऐसा कर रखा है इसने। अभी 10 दिन में सारे घुंघरू क्लैपिंग करके निकाल दिए, और पता नहीं कहाँ है, मुझे तो मिलता ही नहीं कोई। ले मिशी, तो ये थे इसके सारे गिफ्ट। पहला बर्थडे अच्छा रहा, ऐसे भगवान मेरी बेटी की लंबी उम्र दे, सबसे अच्छा दिमाग दे, तेज दिमाग दे, सद्बुद्धि दे, सम्मान दे, आत्मनिर्भर बनाए। मैं देख रही हूँ, देख के ना अब तक मैंने। चलो एडिट करती हूँ, कल आएगा व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टाटा। पापा पापा मम्मा मिशी मम्मा है, वो बोल रहे थे ना कि तो साफ बोल रहे हैं। मम्मा मिशी मम्मा